वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10th क्लास की जो हिंदी मीडियम की क्लासेस थी वो पहले शुरू कर दी है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम 10th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इन क्लासेस का अपने घर पर ही रहकर फ़ायदा ले सकते हैं जब तक कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना हो। हम जानते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही कारगर होगी। रीज़न क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का अभी कुछ पता भी नहीं है कब क्या शुरू होंगी, गवर्नमेंट के क्या आदेश होंगे। इसी के रहते हिंदी मीडियम के जो क्लासेस हमने शुरू की थी उसी के आधार पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो इन क्लासेस का फ़ायदा घर रहकर ही लें। चलिए ध्यान देते हैं। आज 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सभी रेशियोज के लिए जब बात करें ट्रिग्नोमेट्री में शब्द आया यहाँ पे ट्री यानी कि ट्राई, और ट्राई से यहाँ से मतलब होगा मीन्स थ्री साइड, मीन्स थ्री। फिर एक शब्द आया यहाँ पे गोनो, और इससे जो मीन्स होगा इसका जो मतलब होगा मीन्स यहाँ पे होगा साइड से। और मैट्रिक मीन्स मैट्री या फिर मैट्रिक, इट मीन्स मेजरमेंट, measure. Then what we are understanding by these three words, we are understanding that three sides measurement is called trigonometry. Means what is trigonometry? Trigonometry is the study of three sides measurement. And we know in which figure there are three sides. We know exactly there are three sides in a triangle. Means these ratios, trigonometric ratios, belongs to a triangle. Means this one is belongs to, it means trigonometry belongs to a triangle. Why? Because we know this trigonometry is the study of three sides measurement. It means a figure which has three sides is called triangle. It means trigonometry belongs to a triangle. Then we will study about the values of different angles, different measurement of angles. We will find out the values of any trigonometry ratio at that angle. Then what is the angle? Angle means if we take a line which is just we can say what we can say हम कह सकते हैं उसको कि जो त्रिभुज का निर्माण करती है, which construct the triangle. Okay, and we are taking as two sides. First one, this side is starting from A point and is going to up to X point, and another side is taken as this one is B point. This line is starting from A and ending up to B. Okay, ये एक लाइन है। इस लाइन के द्वारा हम देखते हैं कि जब ये लाइन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ये लाइन यहाँ से मूव करेगी, जब यहाँ से मूव करती है, या तो ये मूव करेगी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर ये मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इसको मूव कराते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला, इस पार्ट को ही हम एंगल कहते हैं थीटा, और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थीटा। हम कह सकते हैं ये क्या है, थीटा। ये भी यहाँ याद रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ वी आर टेकिंग टू लाइन्स, both are intersecting at a point A, and one line is going up to X and another line is going up to B. Then another part we will do here. First we will put a perpendicular from point B on line AX. Okay, then
we are taking as this diagram again I am constructing. This point is x and this is the intersecting point of both the lines, point A, and this is the another point of B, of second line ending point. Okay, we are just making a perpendicular to this line from this point. हम क्या करेंगे, यहाँ से एक perpendicular डाल देंगे इस लाइन पर, ये perpendicular हो गए. तो ये कौन, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. It means this angle is called right angle. You know what is right angle? The angle is measured by 90 degree is called right angle. ठीक है, और ये एक एंगल हमने लिया थीटा. अब यहाँ पे एक अनदर सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए. अगर हम क्या करेंगे, इस एंगल को, मतलब ये रेखा, ये जो लाइन है धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करे. इफ ए बी मूव्स टू, ध्यान दीजिए, अगर इस लाइन को मैं धीरे धीरे किसकी तरफ अग्रसर करा रहा हूं, AX की तरफ. अगर इसकी तरफ अग्रसर कराएंगे तो इस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू है धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर होगी, 0 की ओर, टेंड्स टू 0. एंड सेकंड थिंग, अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया तो मान लिया किस बिंदु पर काटा इसने, C पॉइंट पर, तो BC की जो वैल्यू होगी वो भी किसकी ओर अग्रसर होगी, 0 डिग्री की ओर. अब यहाँ पे सबसे पहले आती है कि मेजरमेंट ऑफ ए एंगल. We can measure an angle in two terms, in degree और in radian. डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं एंगल को और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं. अनदर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टेरेडियन एंगल विच इज ऑफ 3 डिग्री. ओके, हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट 2D एंगल, मींस वी हैव टू साइड्स. यू नो ट्रायंगल इज बेसिकली 2D ज्योमेट्री. अगर 2D की एक शेप है तो जानते हैं कि ट्रायंगल जो होगा वो 2D में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 2D का एंगल होगा, और 2D का एंगल की दो है, क्या क्या मेजरमेंट, क्या क्या होगा, डिग्री होगा और रेडियन होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें किसकी, डिग्री के रूप में. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आकृति बनाई उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे ये लाइन किसकी तरफ मूव करेगी, AX की तरफ मूव करेगी, उस सिचुएशन में ध्यान दीजिए ऐसे आगे, अभी ये लाइन ऐसे, धीरे धीरे ये लाइन ऐसे आ रही है. अगर ये लाइन ऐसे आती है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. और डिक्रीज होगा तो किसकी तरफ होगा, कैसे होगा, वो भी ध्यान दीजिए, 0 की तरफ. कैसे होगा, जब ये लाइन फाइनल सिचुएशन में आएगी तो यहाँ पे लाई कर जाएगी, और अगर इस पे लाई कर रही है इसका मतलब ये दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर हो गई, और एक ही लाइन के ऊपर, इसका मतलब उस कंडीशन में दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस इज 0 डिग्री. तो 0 होगा. और उस सिचुएशन में ये जो परपेंडिकुलर है, अब ध्यान दीजिए इसकी लंबाई क्या होगी, इस पर क्या इफेक्ट है. अगर अपन एंगल को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे बी पॉइंट नीचे आता जा रहा है, इज कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट C. इट मींस BC इज आल्सो टेंड्स टू 0, नॉट 0 डिग्री, 0. इट इज द वैल्यू एंड दिस इज द एंगल. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री के लिए. देन वी आर सेइंग दैट ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं. 9th क्लास में तुमने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल 6 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, साइन होता है, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है. तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. देयर आर 6 types of trigonometric ratios. Which one? We can say first one is sin theta, second one is cos theta, third one is tan theta, fourth one is cot theta, fifth one is sec theta, and last one, last but not least, this one is cosec theta. All the 6 types of trigonometric ratios is given as. Then we are just study about the angles values, and here we are taking value by 0 degree and we are increasing up to 90 degree or and so on. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री के लिए इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें. ठीक है, ध्यान दीजिए.
चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इफ वी टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइक this point is A, this point is B, this point is C, and we are taking this is angle theta. We know right angle triangle, it means one angle should be right angle 90 degree. It means this angle is 90 degree, and we have studied in earlier classes in front of right angle. What I am saying, ये साइड जो राइट एंगल के फ्रंट में है, जो उसके सामने है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एच के द्वारा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर बात करते हैं इस एंगल के लिए। एंगल है तो एंगल के लिए याद रखने की आवश्यकता है, एनी एंगल विल ऑब्टेन बाय टू साइड्स, वन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड अनदर इज कॉल्ड बेस। इट मींस दिस साइड is called base, and remaining third side, which one, side BC, is called perpendicular. P, and this is B, and this is hypotenuse. H, it means we have three sides in a triangle. If we are making any angle, then we will obtain three sides in a right angle triangle. The sides is given by H, B and P. What is H? We can write here, H is the side in front of 90 degree angle. Another one, B is the side in what we can say like this here. इस साइड को हम कह सकते हैं कि जब एंगल की बात करते हैं ऐसे कह सकते हैं, नोट लिखो एक, क्या, एनी एंगल less than 90 degree always made between base and hypotenuse. ओके, तो हम बात करते हैं, तो बेस क्या हो गया, another side of angle theta, second यानी कि another side of angle theta, and third one is perpendicular, side in front of angle theta. These are three sides, and to find out the trigonometry ratios in terms of these three sides, we follow the given rule. वो रूल क्या होगा उस पे ध्यान दीजिए। जब रूल की बात आती है तो हमने देखा, इसके बारे में बताया भी गया होगा, एक रूल बनता है कौन सा, to find trigonometry ratios we will follow the given rule. What is the given rule? In Hindi medium, the rule will be लाल बटा कक्का KKA, this one. And in English medium, L for हिंदी में L का मतलब लंब होगा, और लंब को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं perpendicular, means this will given as by P. Second one is A for आधार, and आधार यहाँ पे लिया गया B for base, P, B
एंड थर्ड वन इज p अपॉन k। k फोन मतलब यहाँ पे होगा कर्ण, और कर्ण यहाँ पे मतलब क्या है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो कौन सी, हाइपोटेन्यूज मतलब h। तो ये बन गया h h एंड b। दिस रूल is very important rule, you have to remember it. I think you have already earlier studied in the last classes in ninth class or 8th class I think। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्राप्त करने हैं। जो सबसे पहला रूल है ये वाला जो रूल है ये साइन के लिए लागू होगा, किसके लिए, साइन के लिए लागू होगा। सेकंड वाला जो रूल है ये वाला, ये लागू होगा किसके लिए, कोस के लिए, किसके लिए, कोस के लिए। और जो थर्ड वाला है ये लागू होता है टेन के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू वो क्या आएगी, वो आएगी p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम दूसरी वैल्यू किसकी आएगी, कोस थीटा की, वो क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन h। और थर्ड वन जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, टेन थीटा की, और टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी के आधार पर रेस्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हाउ वी विल फाइंड द रेस्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जस्ट इन्वर्ट द गिवन रेशियोज। मींस इफ we want to find cosec theta, this is the invert of sin theta, means just opposite, h is in numerator and p will be in denominator. This one is given as same like this. We will find sec theta from here. Sec theta is the opposite of cos theta, means h upon b. And the last one is given as cot theta, and cot theta will be just opposite of tan theta, means b upon p. All these 6 trigonometric ratios are given here. You can remember it, and after remembering these all formulas, we will find the values of these trigonometric ratios for different angles of different values of an angle। हम अलग अलग मान के लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का मान फाइंड आउट करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं। आज के लिए यही इनको सब देखने की जरूरत है, आप इनको याद कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, धन्यवाद।